तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम सभी बैरी को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर अपने ही पास के एक बेकरी शॉप पर जाता है और अपने लिए एक सैंडविच का ऑर्डर देता है और वेट करता है। तभी अचानक उसे उसके बॉस अल्फ्रेड का फोन आता है, जो उसे बताता है कि गौतम सिटी में चोरों की एक टीम ने एक बिल्डिंग से एक बहुत ही खतरनाक वायरस चुरा लिया है। तुम्हें जल्दी से वहां पर पहुंचकर उन चोरों को पकड़ना होगा। वहां पर हर तरफ तबाही फैली हुई है। तो बैरी जल्दी से अपना सूट पहनकर गौतम सिटी की तरफ निकल जाता है और कुछ ही सेकंड में गौतम सिटी पहुंच जाता है, जिसकी भागने की स्पीड बहुत तेज थी। कुछ ही सेकंड में उसे दूसरी जगह पर पहुंचा दिया करती थी। फिर फ्लैश वहां पर पहुंचकर देखता है जहां पर चोरी हुई थी। हर तरफ बहुत बुरा हाल था, चारों तरफ तबाही फैली हुई थी। तो इसीलिए बैरी अपनी मदद के लिए बैटमैन को बुलाता है। फिर एंट्री बैटमैन लेता है, जो बाइक पर उन चोरों का पीछा कर रहा था। उधर फ्लैश देखता है कि जिस बिल्डिंग में चोरों ने चोरी की थी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। उस बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में हॉस्पिटल था, साथ ही एक कमरे में बहुत सारे बच्चे थे जो अब बिल्डिंग तबाह होने की वजह से नीचे गिर रहे थे। लेकिन फ्लैश अपनी सुपर स्पीड पावर का इस्तेमाल करके सारे बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक यहाँ पर उसकी बैटरी भी लो हो जाती है। फिर उसने सब कुछ हवा में ही रोक दिया था और एक माइक्रोवेव से कुछ चीजें निकलकर खाता है, कुछ फ्रिज से खाता है, जिसके बाद उसकी बैटरी चार्ज हो गई थी। उसके बाद वह सभी बच्चों को बारी बारी करके बचाता है। सब बच्चों की एक उसने लाइन लगा दी थी और फिर बड़े ही आराम से सभी बच्चों को पकड़कर सही सलामत नीचे उतार लेता है। इसके बाद हमें बैटमैन दिखाया जाता है, जो उन चोरों का अभी तक पीछा कर रहा था। वह अपनी बाइक को टक्कर मारकर चोरों की गाड़ी पर चढ़ जाता है। अब वह सभी चोरों को मार मार के गाड़ी से नीचे फेंक देता है। अब इन्हीं के साथ बैटमैन लड़ते लड़ते चोरों की गाड़ी के साथ पुल से नीचे गिर जाता है। उस चोर के पास खतरनाक वायरस था और बैटमैन और वो चोर पुल से लटके हुए थे। तभी यहाँ पर आती है वंडर वुमैन, जिसने अपनी रस्सी फेंक कर बैटमैन और उस चोर को बचा लिया था। उधर फ्लैश ने भी सबकी जान को बचा लिया था और इसके बाद उन चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद बैरी यानी कि द फ्लैश दोबारा उस बेकरी पर जाता है और अपना सैंडविच लेकर ऑफिस आ जाता है, जहां पर उसको बॉस से अब बहुत डांट पड़ती है क्योंकि वह बहुत लेट हो गया था। मगर खैर, ऑफिस में अपना काम पूरा करता है। जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है अपनी एक पुराने दोस्त से, जो कि एक वकील थी। वो फ्लैश यानी कि बेरी से कहती है कि मैं तुम्हारी डैड के केस पर काम कर रही हूँ और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उन्हें नहीं बचा सकती, क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे डैड के खिलाफ है। सबका यही कहना है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे मॉम को मार दिया था। कल को वो अदालत में पेश होंगे और मुझे लगता है उन्हें सजाए मौत हो जाएगी। यह बात सुनकर बैरी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मॉम को उसकी डैड ने नहीं मारा। अब रात को बैरी दोबारा से अपना द फ्लैश का सूट पहनता है और अपने पुराने घर के सामने जाकर खड़ा हो गया था और उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी। उस दिन हुआ ये था कि उसकी मॉम खाने में कुछ नया बनाने वाली थी। जब वो मार्केट से सामान लेने गई थी तो वो टमाटो केचप लाना भूल गई थी, और जिसे लेने को बैरी के डैड को मार्केट भेजती है, क्योंकि टमाटो केचप उस रेसिपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बैरी के डैड टमाटो केचप लेने मार्केट चले गए और बैरी अपने कमरे में चले जाता है। कुछ देर के बाद बैरी को अपने मॉम की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर उसने जल्दी से बाहर आकर देखा। उनके घर में चोर आए थे जो बैरी की मॉम को चाकू मारकर चले गए थे। साथ ही वहां पर बैरी के डैड भी आ जाते हैं, क्योंकि चाकू लगने की वजह से उसकी मॉम की मौत हो गई। फिर उधर पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें देखकर ये लग रहा था कि बैरी के मॉम को बैरी के डैड ने मारा है, क्योंकि उस वक्त बैरी की मॉम के पास उसके डैड बैठे थे और यही वजह थी। पुलिस उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, यानी कि मौजूदा वक्त पर आ जाती है। बैरी यानी कि जो अब द फ्लैश के रूप में था, वो सोचता है कि अगर उसकी मॉम मरती ही ना तो उसके डैड जेल में ना होते। यह सोचते सोचते बैरी धीरे धीरे दौड़ने लगता है। फिर वो भागते भागते इतना स्पीड पकड़ लेता है कि उसके शरीर से बिजली निकलने लगती है। अब वो इतना तेज भागता है कि वो टाइम ट्रैवल कर लेता है। अब वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर उसे अपने पास्ट में हुए सारे हादसे दिखाई देते हैं, जिसे अगर वो चाहता तो बदल भी सकता था। मगर वह यह सब देखकर वापस अपनी दुनिया पर आ जाता है। अब वह आकर सीधा अपने दोस्त बैटमैन के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। उससे कहता है, अगर पास में मेरी मॉम मरी ना होती तो आज मेरे डैड को जेल ना होती। क्यों ना मैं यह सारी चीजों को पास्ट में वापस जाकर ठीक कर दो।
मैं बदल दूं। इन सारी चीजों को तभी फिर बैटमैन कहता है, बैरी ऐसे करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में अगर ऐसे हादसे पेशी ना आते तो आज हम कभी भी इस मुकाम पर नहीं होते। अगर तुम्हारी मॉम की मौत ना होती तुम आज द फ्लैश नहीं होते, और ऐसे ही अगर मेरे मॉम डैड नहीं मरते तो मैं आज बैटमैन नहीं होता। इसलिए जो हो गया उसे भुला दो। ऐसे टाइम के साथ छेड़छाड़ करना बहुत भारी पड़ सकता है, मगर फ्लैश बैटमैन की बातों को ना सुनकर फिर वो अपना द फ्लैश का सूट पहनता है और बहुत तेजी से भागने लगता है, और भागते भागते वह अपने पास्ट में पहुंच जाता है जहां पर उसकी मॉम मार्केट में शॉपिंग कर रही थी। अब वहां पर जाकर करता ये है कि उसने टमाटो केचप को अपनी मॉम की बास्केट में डाल दिया था, क्योंकि जब वह घर जाए तो उनके पास टमाटो केचप हो और बैरी की डैड को मार्केट ना भेजें। इस तरह से उनका घर अकेला भी नहीं होगा, उनके घर में कोई चोर भी नहीं आएगा। इस तरह से उसकी मॉम की मौत भी नहीं होगी, ना ही उसके डैड जेल जाएंगे। अब यह सब ठीक करने के बाद फ्लैश अपनी स्पीड से भागने लगता है ताकि वह अपने प्रेजेंट टाइम में जा सके, लेकिन भागते भागते अपने टाइम ट्रैवल में वापस जा रहा था। तभी उसे एक अजीब सा आदमी मुक्का मारता है। अब फिर जिसके बाद फ्लैश अपने एक ऐसे टाइम में चला जाता है जब वह 18 साल का था। वहां पर पहुंचकर वह अपने घर जाता है और अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत खुश होता है। उसे लग रहा था कि उसने अपनी मॉम के पास में जाकर सब कुछ ठीक कर दिया है, मगर तभी वह खिड़की से देखता है इस टाइम का बैरी अपने घर आ रहा था। अब मैं आपको यहाँ पर इन दोनों बैरी के बारे में बता दूं। प्रेजेंट वाले बैरी को हम लोग बैरी बुलाएंगे और इस टाइम वाले 18 साल के बैरी को छोटा बैरी कहेंगे। यहाँ पर बैरी छोटा बैरी को अपने रूम में ले जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूं। तब उसे पता चलता है कि आज वह दिन था जब बैरी को द फ्लैश बनने की पावर ताकतें मिली थीं। आज का दिन बहुत खास है, यानी कि आज तुम्हें पावर मिलने वाली है और हर हाल में तुम्हें उन ताकतों को हासिल करना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं भी कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगा। इसके बाद अब बैरी छोटा बैरी को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे द फ्लैश बनने की पावर मिली थी। वह दरअसल एक लैब था। यहां पर छोटा बैरी बहुत डरा हुआ था। बैरी उसे एक कुर्सी पर बैठता है और तभी खिड़की से एक जोरदार करकराती हुई बिजली बैरी के अंदर से गुजरते हुए छोटा बैरी में आ गई थी। इसका मतलब यह था छोटा बैरी को द फ्लैश बनने की पावर्स मिल गई थी, लेकिन बैरी ने अपनी सारी पावर को खो दिया था, जिस वजह से वह अपने टाइम अपने प्रेजेंट में भी वापस नहीं जा सकता था। वहीं पर दूसरी तरफ 18 साल वाले बैरी को देखते हैं। अपनी ताकत हासिल करने के बाद इतना खुश था कि सड़कों पर यहां वहां भागने लगता है। अभी उसने सही तरह से द फ्लैश की पावर को जाना ही नहीं था कि उसके ऐसे वैसे भागने से कितनी तबाही हो सकती है। वहां पर रोड में उससे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। बैरी छोटा बैरी को समझाता है, तुम्हें अपनी पावर्स पर काबू पाना होगा। जिसके बाद दोनों की नजर टीवी पर पड़ती है, जहां पर जर्नल जोड बता रहा था कि यहां पर एक सुपर हीरो तुम्हारी दुनिया में है। अगर तुमने मुझे वो वापस ना दिया तो मैं पूरी दुनिया को तबाह खत्म कर दूंगा। बैरी जनरल जोड की ये बातें सुनकर समझ गया था कि ये सुपरमैन की बात कर रहा है। वह सोचता है, अगर मैंने सभी सुपर हीरो को इसी दुनिया में बुला लिया जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सभी मिलकर जनरल जोड की आर्मी का मुकाबला करेंगे जो सुपर हीरो का दुश्मन है। क्योंकि बैरी को अच्छी तरीके से याद था, उसने पास में देखा था कि सुपरमैन जनरल जोड की आर्मी के सामने अकेला पड़ चुका था। उस वक्त बैरी भी अपने द फ्लैश के रूप में था, लेकिन वो सुपरमैन को ना बचा सका क्योंकि उस वक्त उसे नई नई पावर्स मिली थी। अब यह सब कुछ जानने के बाद बैरी प्रेजेंट से आया हुआ फ्लैश यहाँ पर सभी सुपर हीरोज के बारे में सर्च करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस दुनिया में सुपर हीरो का नामो निशान ही नहीं है कि वह कहाँ पर है। वंडर वुमेन को तो इस दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं, और जबकि एक्वामैन तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तभी यहाँ पर छोटा बैरी बैरी को बताता है कि गौतम सिटी में एक बैटमैन रहता है, पर मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं जानता। अब ये उसे वहां पर अपने साथ ले जाता है। वहां पर जाकर बैरी एक बहुत पुराने बैटमैन से मिलता है और अब उससे सुपरमैन के बारे में पूछता है। फिर बैटमैन बताता है, बहुत सालों पहले स्पेस से एक एलियन बच्चा आकर गिरा था जिसे साइबेरिया वाले उठाकर अपने साथ ले गए थे, और मुझे लगता है कि वो ही इस दुनिया का सुपरमैन है। यह सुनकर बैरी कहता है, तो फिर हमें उसे किसी भी हाल में बचाना होगा, क्योंकि जनरल जोड जमीन पर आ गया है। अगर उसे रोका ना गया तो वह पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, और सुपरमैन के बिना तो हम जनरल जोड को नहीं हरा सकते। अब ये तीनों बैटमैन को लेकर उसके प्लान में बैठ गए और वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर सुपरमैन को कैद किया गया था।
उधर पहुंचने के बाद अब सबको एक एक करके मार रहे थे। बैरी ने द फ्लैश का सूट छोटा बैरी को दे दिया था, क्योंकि इस वक्त सारी पावर से छोटे बैरी के पास थी। वहां पर सभी सोल्जर बैरी को मारने वाले थे। तभी छोटे बैरी ने बैरी की जान को बचा लिया था। यहाँ पर बैरी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसको बहुत सारी उल्टी आने लगती है। तभी यहाँ पर एंट्री लेता है बैटमैन। उसने एक एक करके सारे सोल्जर उसको मार दिया था। फिर यह तीनों उस जगह पर जाते हैं जहां पर सुपरमैन को कैद किया गया था। जब यह अंदर जाकर देखते हैं तो उधर कोई सुपरमैन नहीं था, बल्कि एक लड़की थी। वह तीनों इसे देखकर बहुत हैरान थे। तभी अचानक वहां पर एक लाल रंग की रोशनी जलती है, फिर उसमें सायरन भी बजने लगता है। फिर जल्दी से बैरी उस लड़की को उठाते अपने साथ ले जाता है और उसके साथ उसका सूट भी ले लेता है। इसका मतलब कि यह सुपर गर्ल थी। तो हुआ कुछ ये था कि जब बैरी ने अपने पास्ट में जाकर उस टमाटो केचप को अपनी मॉम की बास्केट में डाला था, तो छोटी सी गलती की वजह से एक नया टाइमलाइन बन गया। इसलिए सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल इस दुनिया में आ गई थी। सुपर गर्ल बहुत कमजोर हो गई थी। अब यह तीनों सुपर गर्ल को अपने साथ लेकर वहां से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद इन तीनों को सोल्जर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन तभी बाहर आते ही सुपर गर्ल को सूरज की रोशनी मिल जाती है, जिससे उसकी पावर आ जाती है। सुपर गर्ल को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इन लोगों ने सुपर गर्ल को कैद करके रखा था। वहां के सारे सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगती है। उसने सभी सोल्जर्स उसका खात्मा कर दिया था, जिसके बाद वो तीनों उसको लेकर अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद बैरी सुपर गर्ल को उसका सूट पहनने को देता है। इसके बाद उसे धूप में खड़ा कर दिया जाता है, जिससे उसकी सारी पावर वापस आ सके। फिर उसकी जैसे ही सारी पावर वापस आती है तो फिर वो कहीं चले जाती है। उसके जाने के बाद बैरी समझ गया था, उससे ही छोटा बैरी और बैटमैन के साथ मिलकर जनरल जोड के साथ मुकाबला करना होगा। यहाँ पर उसको आइडिया आता है, अगर वो अपने ऊपर फिर से बिजली गिराता है तो उसकी पावर वापस आ सकती है। अब वो बैटमैन की मशीन का यूज करता है, जिससे अब ऐसा करने से उसकी पावर तो वापस नहीं आती, लेकिन वह बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। उधर दूसरी तरफ सुपर गर्ल देखती है, जोड की आर्मी ने इस दुनिया के लोगों पर हमला कर देती है। वो खुद भी जमीन पर आ चुका है, इसीलिए वो सबको रोकने के लिए द फ्लैश और बैटमैन की मदद लेना चाहती थी। जब वह बैटमैन के पास जाती है तो देखती है उधर बैरी जख्मी हालत में है। जब उसे पता चलता है कि बैरी की पावर एक जोरदार बिजली के झटके लगने से वापस आ जाएगी, तो फिर सुपर गर्ल उसे बेहोशी की हालत पर उठाकर उसे आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाती है, जहां पर उसे जोरदार बिजली का झटका मिलता है और फिर उसकी सारी पावर्स वापस आ गई थी। छोटा बैरी भी उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसका द फ्लैश का सूट वापस कर देता है। फिर वह बैटमैन के सूट पर लाल रंग का पेंट करके अपने लिए एक सूट बना लेता है। अब यह सभी मिलकर जोड का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। अब यह सब शहर में चलती हुई तबाही को रोकने के लिए निकल जाते हैं, जिसमें सुपर गर्ल जोड के सभी रॉकेट्स को अपने पावर से तबाह कर रही थी, जबकि दोनों द फ्लैश बंद कर बैटमैन के साथ मिलकर जोड के सोल्जर्स को मार रहे थे। जिसके बाद सुपर गर्ल जोड के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ती है। दोनों एक दूसरे पर बहुत भारी पड़ते हैं। सुपर गर्ल अपनी आंखों से तेज लेजर लाइट रोशनी निकलती है, मगर जोड उससे ज्यादा ताकतवर था। जोड सुपर गर्ल को इस लड़ाई में हरा दिया था, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस लड़ाई में बैटमैन भी मारा गया था। फिर जिसके बाद दोनों बैरी यानी कि दोनों फ्लैश दोनों मिलकर यह फैसला करते हैं, पास्ट में जाकर जहां पर यह सुपर गर्ल और बैटमैन को बचा लेंगे। अब ये दोनों ऐसा ही करते हैं, पास्ट में जाकर सुपर गर्ल और बैटमैन को मरने वाले टाइमलाइन को बदल देते हैं, मगर फिर भी किसी तरह से बैटमैन और सुपर गर्ल दोबारा से मर जाते हैं। बैरी ये समझ गया था कि हमारे पास्ट में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी कि हमारी किस्मत में उनकी किस्मत में कुछ भी नहीं बचा सकते। मगर छोटा बैरी ये नहीं समझता है। वो बार बार पास्ट में पीछे जाकर सुपर गर्ल और बैटमैन को बचाने की कोशिश करता है, मगर प्रेजेंट में आकर वो बार बार मर रहे थे। बैरी छोटा बैरी को रोकता है और कहता है, ऐसा करने से हम चाहकर भी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। तभी वो दोनों देखते हैं सभी पास्ट के टाइमलाइन एक दूसरे से टकराने वाले हैं। ऐसा इसलिए था, छोटा बैरी ने बार बार पास्ट में जाकर बैटमैन सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश करी थी। यहाँ पर इनके सामने सभी दुनिया की सुपरमैन भी आने लगते हैं। तब यहाँ पर वो अजीब आदमी भी आने लगता है, जिसने कहानी के शुरू में बैरी को जोरदार मुक्का मारा था, जिस वजह से वो अपनी पास्ट की इस दुनिया में फंसा हुआ है। दरअसल यह अजीब आदमी कोई और नहीं, छोटा बैरी का फ्यूचर था, जो बहुत सालों से बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाता आ रहा था, लेकिन फिर भी ना बचा सका। बैरी उससे भी मना करता है, ऐसा मत करो, हम किसी का भी फ्यूचर नहीं बदल सकते।
लेकिन छोटा बैरी का दिमाग खराब हो गया था। वो बैरी पर अपने हथियार से हमला करता है, लेकिन तभी अचानक इस दुनिया का छोटा बैरी सामने आ जाता है, जिसको वो हथियार लग जाता है। क्योंकि अब छोटा बैरी ही नहीं बचा था, तो इस वजह से उसका फ्यूचर भी पूरा खत्म हो जाता है और जितने भी दुनिया आपस में टकराने वाली थी सब ठीक हो जाती है। जिसके बाद अब एक बैरी बच गया था, यानी कि बैरी द फ्लैश। वो सोचता है कि अगर वो अपनी मॉम को मरने देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो अपनी स्पीड से भाग के अपने पास्ट के टाइम में पहुंच जाता है, जब उसने टोमेटो केचप को अपने मॉम के बास्केट में रखा था। पर वो इस बार टोमेटो केचप को उठाकर सेल्फ में रख देता है। लेकिन इस बार उसे एक नया आइडिया आया था। उसने टोमेटो केचप को उठाकर सेल्फ पर रख देता है, मगर इस बार उसने नया आइडिया इस्तेमाल किया था। वह उस टोमेटो केचप को उसके असल जगह पर ना रखकर ऊपर वाले सेल्फ पर रख देता है, जिसके बाद वो अपने टाइम में प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर सब कुछ ठीक हो चुका था। अब अगले दिन उसके डैड की कोर्ट में पेशी थी, जहां पर उस वकील को एक वीडियो मिलती है। यह उस वक्त की थी जब बैरी के मॉम की मौत हुई और उसके डैड टोमेटो केचप लेने मार्केट में आए हुए थे। अब जब वो टोमेटो केचप को ऊपर वाले सेल्फ से उठाने लगते हैं, तभी उनका चेहरा वीडियो में आ गया था। इससे ये बात तो साबित हो गई थी कि बैरी के डैड उस वक्त घर पर नहीं थे। उसने बैरी की मॉम को नहीं मारा और इस वजह से बैरी की डैड को छोड़ दिया जाता है। ये सब कुछ बैरी ने ही किया था। उसी ने टोमेटो केचप को ऊपर वाले सेल्फ में रखा था। इसके बाद बैरी को बैटमैन की कॉल आती है, जो कहता है मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। बैरी जब उसे मिलने जाता है तो वो कोई और आदमी था। बैरी कहता है इस दुनिया का असल बैटमैन कहाँ पर है? बैटमैन कहता है मैं ही इस दुनिया का बैटमैन हूं। इसका मतलब हुआ ये था, बैरी अभी भी अपने असल टाइम में नहीं आया था, क्योंकि बैरी ने टोमेटो केचप को उसकी असल जगह पर नहीं रखा था। इसलिए उसकी किस्मत दोबारा बदल गई, दोबारा से किसी और टाइमलाइन में आ गया। तो बैरी द फ्लैश कैसे निकल पाएगा इस दुनिया से? इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मूवी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।